गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ेंगे। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, तो अब क्या था कि जब किंग हर्षवर्धन की डेथ हो गई 647 CE में, तो उसका बहुत बड़ा किंगडम टूट गया कई छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स में। तो 7th सेंचुरी जो था उसने देखा उत्थान बड़े बड़े लैंडलॉर्ड का, ठीक है, या फिर जिसको चिफ्तान कहेंगे, जो कि सामंता के मतलब कि सबऑर्डिनेट थे, उनके साथ काम करते थे, जो कि राजा के लिए मतलब कि वो लोग काम करते थे, वो पावरफुल बन गए। तो अब इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, स्टार्ट किया अपना स्वतंत्र राज्य को बनाना और अपना राज्य को स्टैब्लिश करने लगे स्वतंत्र होकर। राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, ये एग्जाम्पल है इस तरह के नए किंगडम्स का। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे राजपूत को। तो राजपूत वंशज या सोशल ग्रुप जो थे वह आधारित थे मतलब कि आज का जो प्रेजेंट डे राजस्थान, ये अपने आप को राजपूत या राजपुत्र कहलाते थे। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का बेटा, राजा का पुत्र। बहुत सारी थ्योरीज हैं इनके बारे में, जो कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई राजपूत की। इन्होंने दावा किया कि ये वंशज हैं सन गॉड के। तो वंशज सन गॉड के सूर्यवंशी कहलाए, मून गॉड के जो वंशज थे वो चंद्रवंशी कहलाए, फायर गॉड के भी ये लोग वंशज थे तो वो अग्निकुल कहलाए। पीपल जो है अलग अलग राजपूत वंश के, वो जाने जाते हैं अपनी बहादुरी और हिम्मत के लिए, साहस के लिए। कई छोटे छोटे डायनेस्टीज वंश जो थे बिलोंग करते थे राजपूत के, वो पावर में आ गए और उन्होंने अपनी सर्वोच्चता को स्टैब्लिश कर लिया, यानी वो बहुत आगे निकल गए। इनमें से कुछ प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल्स थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में। तो प्रतिहार ने अपना किंगडम स्थापित किया गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में। प्रतिहार जो थे वन ऑफ द मोस्ट मतलब पावरफुल थे गुर्जर वंश के, और एम्पायर जो उन्होंने स्टैब्लिश किया वह जाना गया गुर्जर प्रतिहार। अब इनमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कि किसने इस्टेब्लिश किया और कौन कौन से फेमस राजा हुए इस वंश में। तो नागभट्ट फर्स्ट, उसने इस्टेब्लिश किया था प्रतिहार डायनेस्टी को, जो कि एक रेजिस्ट था अरब इन्वेजन का। उसका कैपिटल उज्जैन था। उसने हराया अरब्स को और रोका उनका एंट्री इंडिया में। फिर आया नागभट्ट सेकंड, उसने कन्नौज को कैप्चर कर लिया, उसे अपनी राजधानी बना लिया। तीसरा आया मिहिर भोज, वो मोस्ट पावरफुल रूलर था इस डायनेस्टी का। तो उसका जो था मतलब एबल, योग्यता से भरा हुआ प्रशासन, कन्नौज जो है प्रीमियर सिटी बन गया इंडिया का। वह डिवोटी था विष्णु का, यानी विष्णु का उपासक था, और उसने टाइटल लिया आदि वराह का। प्रतिहार समर्थक थे आर्ट, क्राफ्ट और लर्निंग का। ग्रेट संस्कृत पोइट राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा में कि वो समर्थन मतलब कि जो समर्थन था प्रतिहार शासकों का। तो इस तरह से गुर्जर प्रतिहार के में हमने देखा कि इन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया था। कहाँ? तो जो क्षेत्र था गुजरात और राजस्थान का। और इसका जो मतलब कि जो स्टैब्लिश किया किंगडम वो नागभट्ट फर्स्ट थी। उन्होंने अपना कैपिटल उज्जैन में बनाया। फिर आए नागभट्ट सेकंड, उन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया और कैपिटल बनाया। फिर आया मिहिर भोज, तो ये मोस्ट पावरफुल रूलर था इस डायनेस्टी का। तो इस तरह से हमने देखा गुर्जर प्रतिहार के बारे में। अब हम आते हैं पाल डायनेस्टी में। तो हर्ष की मृत्यु के बाद कन्फ्यूज़न जो है पूरे बंगाल में फैल गया। अब पीपल ने इलेक्ट करने लगे कि एक गोपाला को अपने शासक के रूप में। उसका बेटा था धर्मपाल, उसने पाल डायनेस्टी का फाउंडेशन कर दिया। पाल डायनेस्टी फैला हुआ था, उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री जो थी, उसका जो बाउंड्री था वह धर्मपाल के अंडर में था, और उसका बेटा देवपाल
उसने जो है अपने एम्पायर का मतलब कि जो राज्य था उसमें कन्नौज मिलाया, उड़ीसा मिलाया, बिहार, असम और नॉर्थ इंडिया को। धर्मपाल एक बुद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म को मानने वाला, और उसने फाउंडेशन रखा फेमस विक्रमशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का। देवपाल ने बनाया फेमस महाबोधि टेम्पल बोध गया में और वहाँ स्थापित किया ट्रेड रिलेशन यानी व्यापार का रिश्ता किया साउथ ईस्ट एशिया के साथ। खिलजी इन्वेशन ने क्या किया कि पाल डायनेस्टी को खत्म कर दिया, यानी इसका पतन हो गया पाल डायनेस्टी का। अब आते हैं हम राष्ट्रीयकूट के बारे में। वर्ड राष्ट्रीय का संस्कृत के में मतलब होता है क्या, टेरिटरी यानी राज्य, और कूट का मतलब होता है चिफ्तान यानी मुखिया उसका। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी को फाउंडेशन किया था दांती दुर्गा या दांती बर्वन। दांती दुर्गा ने डिफीट किया था, हराया था चालुक्य बादामी के और गुर्जर जो थे मालवा के। दांती दुर्गा को मतलब कि हराया कृष्णा फर्स्ट ने। रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल वो बनाया गया इस पीरियड के दौरान। हिंदुइज्म सबसे पॉपुलर उस समय धर्म था। कैपिटल एम्पायर का मालखेड़ था या मान्याखेड़, जो कि मीराडर्म सोलापुर महाराष्ट्र के निकट था। राष्ट्रकूट ने शासन किया 300 साल से ज़्यादा। अब हम आते हैं ट्रीपटाइट स्ट्रगल कन्नौज के लिए। अब क्या हुआ कि मतलब यहाँ पर एक स्ट्रगल हुआ कि कन्नौज किसके अधीन में आए। ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रीयकूट इन तीनों में लड़ाई हुई थी कन्नौज के लिए। तो कन्नौज लोकेटेड है जो फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स, और ये माना गया कि जो भी कंट्रोल करेगा कन्नौज पर उसकी पहुंच होगी कि वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर होगा, मिनरल भी मिलेगा, ट्रेड भी मिलेगा उस पूरे क्षेत्र का। तो एक स्ट्रगल छिड़ गया 3 पावर्स में, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में, ताकि कंट्रोल करे कन्नौज का। कई राइज और फॉल देखा उसने, जो कि कहलाया ट्रिपटाइट स्ट्रगल। ये लगातार स्ट्रगल जो हुआ कन्नौज के लिए वो लगभग 3 शताब्दी तक चला, यानी 300 ईयर्स तक, और कमज़ोर कर दिया तीनों डायनेस्टी को। बदले में क्या आया, न्यू पावर आ गया, नए पावर आ गए। राष्ट्रकूट एम्पायर को कैप्चर किया जो चालुक्य वंश के लेटर चालुक्य थे वो लोग। पाल्स बंगाल को उखाड़ कर फेंक दिया सिराज ने, और प्रतिहार एम्पायर टुकड़े टुकड़े में बंट गया छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे राज्यों में। आज बस यहीं तक, दैट्स ऑल। आप लोग इसको फिर से एक बार पढ़िएगा, रीडिंग लगाइएगा, जहाँ समझ में नहीं है वहाँ पूछ लीजिएगा। दैट्स